हेलो सारा राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। रामायण तो सबने सुनी होगी। रामायण में सीता का अद्भुत स्वयंवर। रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में उल्लेखित है। यह दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। यहाँ हम आपसे सीता के स्वयंवर की कथा कहने जा रहे हैं। कैसे नियति भगवान राम एवं सीता को मिलाती है और भगवान राम और सीता मैया का क्या वचन देते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते। यह शिव धनुष पृथ्वी से संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सी सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया था कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष कैसे खोजेंगे, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्होंने ख्याल आया कि वे स्वयंवर का अर्थ यह होता था कि जिसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए पति का चुनाव कर सकती थी, आयोजन करें, जिससे यह शर्त रखी जाएगी कि जो नदुधारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर पतंजा चढ़ाएगा और वो ही सीता योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के इस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला ही नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता योग्य एक भी मनुष्य नहीं है? क्या मेरी सीता कंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक ही व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई नहीं हिला पाया। प्रत्यंजा तो बहुत दूर की बात है। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करता है, लेकिन राम कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र है। राजा जनक के इससे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। तभी सभी की निगाहें राम पर टिकी जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके से ही उसे उठा लेते हैं। जैसे प्रत्यंजा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं तो वह टूट दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवताओं का आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डाल देती है, उनका वरण करती है और मिथिला में षड्यंत्र का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूट जाने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है तो वे क्रोध से भरे जाते हैं और मिथिला की उस सभा में पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है। लेकिन जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श किए तो क्षमा मांगते हैं, तो भगवान परशुराम समझ जाते कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु भगवान विष्णु का अवतार है। वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और देवी सीता का विवाह है।
पंचमी को सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं सुकृति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहन एक अयोध्या में प्रवेश करती है। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता दुखी होकर बैठी हुई थी तब भगवान राम ने उनसे इस दुख का कारण पूछते। तब सीता जी ने उनसे कहती है, हे प्रभु, आप राजकुमार है और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती है, आपकी भी होगी और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक ही पत्नी के साथ जीवित व्यतीत करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं जिसे सुन सीता संभवत रह जाती है। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वहन करते हैं। जब किन्हीं कारणों से सीता और राम का विच्छेद हो जाता है तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी धर्म का बोध कराते हैं। और इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती है एवं सही गलत का बोध कराती है। यही भी माता सीता के स्वयंवर की कथा है, जिसके बाद उनके जीवन का नया संघर्ष आरंभ होता है और वे दोनों निकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति पति पत्नी का धर्म बताते हैं। धन्यवाद।